हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th के लिए चैप्टर 1 नंबर सिस्टम, पहले चैप्टर में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो इस सिंगल वीडियो की मदद से हम क्लियर कर लेते हैं। आज हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये लाइन दी हुई है, इसको हम नंबर लाइन या संख्या रेखा भी कह सकते हैं। यदि हम इस लाइन पर पहले स्टेप से चलना शुरू करें, राइट साइड में दाईं तरफ चलते जाएं जहाँ तक भी हम जा सकें, तो ये सभी संख्याओं का जो ग्रुप है, समूह है, वो आपका प्राकृत संख्याएं कहलाएगा। अब देख लेते हैं वोल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। अब जो संख्याएं हमने दाहिने तरफ देखी थी, उन्हीं संख्याओं में यदि हम जीरो भी इंक्लूड कर लें, जीरो को भी शामिल कर लें, तो ये ऐसी संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, वोल नंबर्स। नेक्स्ट, पूर्णांक क्या होते हैं, इंटीजर्स। अभी तक हम दाईं तरफ चल रहे थे, अब यदि हम बाईं तरफ भी चलें शून्य से और दाईं तरफ भी चलें एक एक स्टेप बढ़ाते हुए, और इधर भी चलें यदि हम, तो इन सभी संख्याओं का ग्रुप, जहाँ तक भी संख्याएं हम लिख सकें इस लाइन पर, पूर्णांक कहलाएंगे। नेक्स्ट, रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर हमारा Q जो है वो जीरो के बराबर नहीं होगा, यानी इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होगा। उस कंडीशन में हम कोई भी संख्याएं लिखेंगे एक भिन्न के रूप में, P/Q के रूप में, तो वो परिमेय संख्याएं होंगी। आइए संख्या रेखा पर समझ लेते हैं। 0 1, इधर -1, आगे भी संख्याएं हो सकती हैं, अभी फिलहाल मैं इतना ही ले ले रहा हूँ। 0 से 1, क्या इसके बीच में भी हम संख्याएं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बीच में यदि हम लिखना चाहें तो यहाँ पर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर हम -1/2 लिख सकते हैं। तो अब जो इन सभी संख्याओं को मिलाकर, भिन्न संख्याओं को भी मिलाकर के जो ग्रुप बनेगा हमारे संख्याओं का, वो रेशनल नंबर्स कहलाएगा, परिमेय संख्याएं। नेक्स्ट, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। बिल्कुल परिमेय का विपरीत, उल्टा होता है। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के फॉर्म में ना लिख सकें, ये पॉसिबल ना हो लिखना, जहाँ Q बराबर ना हो 0, तो इन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इन्हें भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देख लेते हैं। देखिए, जितनी ये दूरी है, सेम इतनी ही दूरी, जितनी ये लंबाई है इस रेखाखंड की, इतनी ही लंबाई का हम इस पर एक लंब डाल लेते हैं, और फिर इस वाले पॉइंट को 0 से इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये जो दूरी हुई आपकी, ये होगी √2। और अब हम प्रकार की मदद से यदि हम इसको त्रिज्या मानते हुए, वृत्त की, सर्कल की रेडियस मानते हुए संख्या रेखा तक लाएं, तो ये जो बिंदु आपका इस रेखा को काट रहा है यहाँ पर, ये यहाँ से 0 से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी आपकी √2 होगी। ये आपकी अपरिमेय संख्या है। जब हम आगे इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे तो हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अभी आप बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए कि अपरिमेय संख्याएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, शांत दशमलव। अब देखिए, परिमेय या अपरिमेय संख्याओं के रूप में कुछ संख्याएं ऐसी भी होंगी। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 1/2, या मैंने लिखा 3/4, या मैंने लिखा 2/5। तो ये जो संख्याएं हैं, जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो दशमलव पॉइंट के बाद, दशमलव प्रसार के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी जहाँ पर शेषफल 0 बचेगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा इसको डिवाइड करने पर। 1/2 को यदि हम डिवाइड करें, 2 से यदि हम इसको डिवाइड करें, 1 तो जाएगा नहीं जाएगा, तो हमने एक दशमलव लिया और यहाँ पर 0 लगाई, अब ये चला जाएगा। शेषफल क्या बचा आपका? 0, रिमाइंडर आपका 0। ये जो तीनों भिन्न हमने इसमें एग्जाम्पल के लिए लिए हैं, ये हमारे शांत दशमलव प्रसार होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनवसानी आवर्ती क्या होता है। देखिए, अब मैं यदि कहूँ 1/3, आप इसको डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करने पर आप पाएंगे कि 3 बार 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 रिपीट होता जाएगा, बार बार रिपीट होता जाएगा, इनफाइनाइट टर्म्स तक। अब ये जो रिपीटेशन है, इसको हम आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती। अब ये शांत नहीं होगी क्योंकि ये चलता ही जाएगा, इसलिए इसको अनवसानी आवर्ती कहते हैं। 2/3 लेंगे तो भी ऐसा ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, अनवसानी, अनावर्ती। अब क्या कोई ऐसी संख्या भी हो सकती है जिसको भिन्न के रूप में ना लिखा जा सकता हो, और जिसका दशमलव प्रसार भी ना तो शांत हो और ना ही वो रिपीटेशन में ना हो बार बार। क्या हो सकता है? सोचिए ऐसा नंबर क्या हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगी इससे। 0 पॉइंट यदि मैं लूँ 10, 110,
1 1 1 0 1 1 1 1 1। तो ये एक हमारा एग्जाम्पल हो गया आपका अनवसानी अनावर्ती का। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स पढ़े पिछली स्लाइड्स में, सभी को इस संख्या रेखा पर हम निरूपित कर दें, प्रदर्शित कर दें, दिखा दें, दर्शा दें, तो वो सभी संख्याओं का जो समूह है वो रियल नंबर्स कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं। नेक्स्ट देख लेते हैं तुल्य भिन्न क्या होती हैं। तुल्य भिन्न हमारी, देखिए हमने एग्जाम्पल के लिए 1/3 लिया, 2/6 लिया, हमने 3/9 लिया। क्या ये तीनों आपस में तुल्य भिन्न हैं? तो इसका आंसर है हाँ। क्यों है देख लेते हैं। इसका न्यूनतम मान, किसी भी भिन्न का न्यूनतम मान निकाल लेते हैं। किसी भी भिन्न का न्यूनतम मान निकालने के लिए हम इनको आपस में डिवाइड तब तक करेंगे जब तक वो ऐसी संख्या के रूप में प्राप्त ना हो जाएं जो सहअभाज्य संख्याएं हों। यदि मैं इसको डिवाइड करूं, 6 को 2 से 3 टाइम्स जाएगा, ये भी 3 टाइम्स जाएगा। अब ये आपस में तीनों, इनका जो मान है वो बराबर होगा, ये एक दूसरे के तुल्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सहअभाज्य संख्याएं। पहला मैंने लिया 1/3, फिर मैंने लिया 2/7, फिर मैंने लिया 3/7, फिर मैंने लिया 5/11। ये जो संख्याएं हैं या तो खुद से डिवाइड होंगी या एक से होंगी और आपस में भी डिवाइड नहीं होंगी, तो ये हमारी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। हम ये कह सकते हैं कि यदि हम दो इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याएं लें तो ज़रूरी नहीं है कि उनका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होगा, कभी वो परिमेय भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ये था कंक्लूजन 1। यदि हमने दो इरेशनल नंबर लिए, इनको यदि हम प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, एक और निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं। यदि हम दो परिमेय संख्याएं लें, दो रेशनल नंबर लें, तो उस केस में भी हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इनका जो रिजल्ट है वो एक परिमेय संख्या ही होगी। एक और निष्कर्ष निकाल सकते हैं, वो ये कि यदि हम एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लें तो इस केस में डेफिनेटली आपका जो आंसर है वो इरेशनल नंबर आएगा। अगर भी यदि हम कोई सी भी कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं मैथमेटिक्स की, तो रिजल्ट जो है इरेशनल नंबर होगा। रेशनल का रेशनल होगा और इरेशनल का कैन नॉट डिफाइन, निश्चित नहीं है। तो ये हम कंक्लूजन जो अभी तक हमने पढ़ा उसके आधार पर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप यदि चाहते हैं मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस रेगुलरली बनाता रहूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। इसी तरीके से अपनी मैथमेटिक्स की जो आपका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करते रहें। धन्यवाद।